भी वो लौ मुर्ग लाहौर के गिर्द चक्कर काट रहा है और हर साल वो उस लौ के मंदिर पे दर्शन करने जाता है और अपनी कहानी उसे सुनाता है। सो आज हम लौ मुर्ग की कहानी लौ की जुबानी सुनेंगे। वक्त है सदियों पुराना महाभारत का, जिस टाइम पे लाहौर का एरिया कुछ और नजर आता होगा। उस महाभारत के ज़माने में राम और सीता के दो बेटे लो और कसु, जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एक नया शहर आबाद करने की, एक नई जगह तलाश करने की। कसोवार जिसने कसूर डेवलप किया और लो जिसने लोहवार डेवलप किया, जिसका चलते चलते नाम लाहौर पड़ गया। सो ये कहानी उस रामा और सीता के बेटे लोहवार की है। उस लो ने एक परिंदा पाला जिसका नाम उसने लोह मुर्ग रखा। सो लोह मुर्ग जो है उसका ताल्लुक डायरेक्टली लो के साथ है। अब लो वो शख्स था जिसने लाहौर की शुरुआत की और इसका नाम लोहवार रखा। अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि लाहौर जो है, जो लोहवार था उस वक्त का, वो बढ़ता गया और एक खुशनुमा, एक अच्छी शक्ल का एक सिटी जो है वो यहाँ पे डेवलप हुआ, एक सेटलमेंट डेवलप हुई। वक्त के साथ साथ लाहौर आगे बढ़ा और जो लौ था उसकी मौत हो गई और उसका एक शाही किले के अंदर मंदिर तामीर हुआ जो कि आज भी मौजूद है, जिसे टेंपल ऑफ लौ के नाम से जाना जाता है। और ये जो परिंदा जिसे हम लौ मुर्ग कह रहे हैं, ये एक ऐसा परिंदा है जिसको आम इंसान देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। उसके होने का एहसास हमें होता है, बट आज हम उस एहसास को फील करेंगे कि वो एहसास हमें होता किस तरह से है। सो ये जो लौ मुर्ग है, इसको आप ज़रा इमेजिन करें कि इसकी शक्ल एक मुर्गे की तरह की, इसका गोल सर, इसकी लाल आंखें और सर पे एक मोर नुमा ताज, क्योंकि ये लौ का मुर्ग था, लौ का पेट था, ये अपना उसका परिंदा था। और उसके पर, उसके बाजुओं पे सुर्ख, सुनहरे और सब्ज रंग के, और उसके सीने पे बाल, उसके पर छोटे छोटे, और उसकी फ्रिल नुमा सी लंबी सी दुम, और एक इंसान के मुताबिक उसका साइज 10 गुना बढ़ा। तो आप समझें कि वो कितना ह्यूज एक बर्ड है जो कि हम आम इंसानों से देख नहीं सकता। लेकिन आज भी वो लौ मुर्ग लाहौर के गिर्द चक्कर काट रहा है और हर साल वो उस लौ के मंदिर पे दर्शन करने जाता है और अपनी कहानी उसे सुनाता है। सो आज हम लौ मुर्ग की कहानी लौ की जुबानी सुनेंगे जो कि गीत की शक्ल में है, ठीक है। सो जब टाइम गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, सो लौ मुर्ग जो है एक टाइम पे गया जिस टाइम पे बरसात हो रही थी और वो उस मंदिर में गया और लौ को पता लगा कि मेरा पालतू परिंदा आया मेरे पास। सो लौ उसे कहता है गीत गा के, दस तू मैनू हाल की होया मेरे शहर लोहवार दा, किन्ने लोकी की गल्लां की कीता हाल मेरे यार दा। ये बात जो है लौ ने अपने मुर्ग से पूछी। उसे मुर्ग जवाब देता है, रंग रंगीली शाम सुहानी रावी वगदी जांदी है, लोग ने प्यारे फुल्ला वांगर, लोग ने प्यारे फुल्ला वांगर हवा भी गीत सुनांदी है। उच्चे बुर्ज ते उच्चियां शाना, उच्चे बुर्ज ते उच्चियां शाना तेरे यार लाहौर दियां, हुन ना वसां किते भी होर, हुन ना वसां किते भी होर, हुन गल्लां ने ए अमर प्यार दियां। तो जो लौ मुर्ग है उससे लाहौर में रहते हुए, लाहौर के गिर्द घूमते हुए उससे इतनी मोहब्बत हो जाती है, इतना उससे इश्क हो जाता है कि वो कहीं और बसने के लिए तैयार ही नहीं है। सो ये एक इश्क की कहानी है लौ मुर्ग की लाहौर के साथ। लेकिन वक्त बदलता है, लाहौर बदलता है, हालात बदलते हैं, लोहवार का नाम लाहौर रखा जाता है। वक्त बदलने के साथ साथ लाहौर के टुकड़े हो जाते हैं, लाहौर की एक्सपेंशन हो जाती है, अर्बनाइजेशन आ जाती है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है। सो लाहौर बदल जाता है।
कई साल बाद, कई सदियों बाद लौ मुर्ग फिर उस मंदिर में जाता है, लौ के मंदिर में जाता है, और लौ उससे फिर पूछता है। क्या पूछता है? दस तू मैनू हाल की होया मेरे शहर लौवार दा, किन्ने लोकी की गल्ला की कीता हाल मेरे यार दा। जवाब में वो कहता है, रावी सुकी लोकी वंडे, तहजीब बदली तेरे यार दी, रिश्ते वंडे कला भी मुक्की, किस्मत बदली तेरे यार दी। मुहल्लेदारी हर कोई छड़िया, छत्तां ते बहना छड़ दिता। मुहल्लेदारी छड्डी, छत्तां ते बहना छड़ दिता। इश्क मुहब्बतां खो बैठे, हुण गल ना रही तेरे यार दी। सो टाइम चेंज हो जाता है और बदल जाता है। लौ मुर्ग बहुत दुखी होके लौ के मंदिर से उड़ जाता है। वो फिर चक्कर काटता है, वो फिर लाहौर इतना बड़ा हो जाता है, वो भी उसके साथ साथ उसका सर्कल भी बड़ा हो जाता है। सो ये जो बर्ड है लाहौर के गिर्द रात को चक्कर काट रहा है और ये घूम रहा है और ये एक्सपीरियंस कर रहा है कि लाहौर बदल रहा है, पोल्यूशन बढ़ रही है। पोल्यूशन से लौ मुर्ग जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, उसके ऊपर एक इफेक्ट हो रहा है। वो क्या इफेक्ट हो रहा है कि उसके जो पर हैं उस पोल्यूशन से सफ़ेद हो रहे हैं। वो जो सुनहरे लाल और सब्ज रंग के पर थे, वो इतना खूबसूरत परिंदा, वो अपनी आइडेंटिटी खोता जा रहा है, जिस तरह लाहौर अपनी आइडेंटिटी खोता जा रहा है। सो वो फिर एक बार हम देखते हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन की जो इतनी हवा चलती है उसकी वजह से लौ मुर्ग पे क्या असर पड़ रहा है कि लौ मुर्ग अपनी आइडेंटिटी खोता जा रहा है। और जब वो अपनी आइडेंटिटी खो रहा है तो उसका रंग जो है वो सफ़ेद पड़ रहा है, और सफ़ेद पड़ने के बाद जब हम देखते हैं कि एक एरा जो है हमारे यहाँ पे लाहौर के अंदर गुजरता है, वो एरा जो है वो क्यों आता है और वो एरा क्या है? जिस टाइम पे वो अपनी सारी एनर्जी जो है वो लूज कर जाता है लौ मुर्ग, वो ब्लास्ट कर जाता है और वो ब्लास्ट करके एशेज में बिखरता है और हमें वो स्मॉग लगता है। वो लौ मुर्ग का ब्लास्ट होना, वो लौ मुर्ग का ख़त्म होना, आम इंसान को, हमारी समझ को वो स्मॉग लगता है जिससे हम सांस नहीं ले पाते। और वो लौ मुर्ग जो है वो हर साल इस चीज़ का शिकार होता है, जिससे हम भी फेस करते हैं, हम फील करते हैं इस चीज़ को। और आखिरी बार जब वो उसको मिलने जाता है वापस उस मंदिर पे, तो फिर लौह जो है उससे पूछता है, दस तू मैनू हाल की कीता मेरे शह लौहवार दा, किन्ने लोकी की गल्ला की कीता हाल मेरे यार दा। अब जो आखिरी जवाब उसको लौ मुर्ग देता है, मर मर जांदे सा ना आवे, फेर भी चलदा रहंदा है, बीमार लोकां दा शहरे लाहौर जिंदा दिल कहलांदा है। घुट घुट मरदे पर कुछ ना कहंदे, घुट घुट मरदे पर कुछ ना कहंदे, यादां पुरानियां दिलां विच लैके हर परिंदा उड़दा जांदा है। लुट लुट कहंदा हर कोई एनू, लुट लुट खांदा हर कोई एनू ओ रामा, तेरा लाहौर मुकदा जांदा है, साडा लाहौर मुकदा जांदा है। बहुत शुक्रिया।